दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि द चाणक्य डायरीज जो है दैट इज अवेलेबल ऑन किंडल। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जाइए, इसको ऑर्डर करिए, ऑर्डर दिस मैगजीन एंड यू कैन रीड आवर मैगजीन, बोथ आर मैगजीन्स इन फैक्ट, ऑन किंडल। हाँ प्रोड्यूसर, आज ना चेयर्स पानी से ही करते हैं। मेरा तो पानी इसका पता नहीं वोडका हो सकता है। यस सर। म्यूजिक, संगीतमय माहौल हो। चीयर्स। यार क्या हल्की बारिश भी हुई सुबह, और मुझे ना पता नहीं आलस सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो द व्हाई। पता नहीं सर क्यों आ रहा है। क्या करें, हर चीज का जवाब। इतना सोचा मैंने, फिर मुझे लगा कि हर चीज का जवाब देना नहीं चाहिए। हाँ, बताओ सर क्या खबर है प्रोड्यूसर। खबर तो ठीक है, बहुत सारी है सर, और उस पे आएंगे भी, पर एक सवाल है। एक सवाल है जो सबका है। हाँ, मेरा भी है, अपोजिशन भी लगातार पूछ रहा है। और सवाल ये है कि सर, पूरी दुनिया कह रही है, ट्रम्प कह रहा है कि रशिया से हमने तेल सस्ते में खरीदा। उस दिन हमने एक दिन कवर किया कि 5% और वो जो है हमें छूट दे रहा है। सस्ते में तो खरीदा ही हमने। जब भारत ने सस्ते में खरीदा तो हमें सस्ते में मिला क्यों नहीं? आम पब्लिक को हमें तो लगभग उसी प्राइस में मिल रहा है, 90 से ज्यादा ही है, या बढ़ गया होगा, या बढ़ गया है कहीं। हाँ, ऐसा क्यों सर? देखिए दो चीजें हैं, ये मैंने भी पढ़ा था मीडिया में कि भाई जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है जी सस्ते में, तभी इसलिए तो खरीद रहा है। भारत ने खुद बोला है कि साहब हम रूस से तेल खरीद रहे हैं क्योंकि काफी सस्ता है। जिस दिन सस्ता नहीं होगा हम कहीं और से खरीद लेंगे जहां से सस्ता है, साफ सीधी बात है। अब इशू ये है कि आपका ये सवाल जहां तक मैं समझाऊं कि भाई जब भारत को सस्ते में मिला तो भारतवासियों को सस्ते में क्यों नहीं मिला। पॉइंट है सर। सवाल लॉजिकल है लेकिन बेबुनियाद है। अब बेबुनियाद इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फालतू में, तुम्हें सस्ता मिल गया मुझे सस्ता, अरे तुम्हारा मनरेगा चल रहा है, हमारी उज्ज्वला योजना चल रही है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बंट रहा है। सरकार की इतनी योजना, लाडली बहन, पता नहीं हर एक स्टेट में आपके ये बिल्कुल इतनी चल रही हैं, और वो स्टेट भी जो पैसा नहीं कमाते, वो स्टेट जो कि खसारे में है, जो कि लॉस में है, ठीक है, वो स्टेट भी अपनी योजनाएं चला रहे हैं। ये योजनाओं का पैसा मैं तो अपनी जेब से देता नहीं, ना आप देते हैं, ना हमारी औकात है इतनी देने की। भाई ये पैसा कहां से आ रहा है? वेयर इज दिस मनी कमिंग फ्रॉम? ये जो क्या है? क्या तुम्हारी आंख में पानी आ गया प्रोड्यूसर? हाँ पता नहीं। तुम इमोशनल हो गए प्रोड्यूसर? इमोशनल नहीं हुआ, हो जाता है कभी। दर्द भरी कहानी सुना दी मैंने। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, आ जाता है कभी बार, हो जाता। सॉरी, चलिए सर। तो इशू ये है कि सरकार योजनाओं में अरबों दर अरबों डॉलर खर्च करती है। एक तो ये चीज है। दूसरी एक और चीज है कि लोग कह रहे हैं, पहले अमेरिका ने बोला, और अमेरिका ने जानबूझ के ये बोला, जानबूझ के, वो भी भारत के अंदर इंटरफियर करने की, दखलंदाजी करने की कोशिश पूरी करता है। क्या बोला? आई थिंक पीट नवारो ने ही बोला था। किसने बोला था? आई डोंट रिमेंबर। पीटर नवारो। हाँ, वो पीट नहीं, कॉल्ड पीट नवारो। अच्छा, माइकल का शॉर्ट फॉर्म माइक होता है। ओके, अच्छा। मैं कह रहा हूँ उसके में आर साइलेंट होता है क्या? मैं इसलिए अच्छा बोला। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या है कि भारत के कुछ परिवार जी इससे बेनिफिट कर रहे हैं। उसको पता था कि भारत में ऑपोजिशन पार्टी और सोशल मीडिया अडानी अंबानी इस चीज को घुमाता रहता है, और ये एक नैरेटिव बन चुका है यहां पे। एक बात बताओ छोटी सी, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आपने बोला ना कि दाम क्यों नहीं घटे। इन्होंने बोला, नवारो ने, कि साहब ये कुछ फैमिलीज को इससे बेनिफिट हुआ है, कुछ फैमिलीज को। जो अमेरिका बेचता है अपने हथियार, वो भी तो कुछ फैमिलीज को बेनिफिट होता है। अमेरिका भारत को कह रहा है F-35 ले लो। F-35 अमेरिका की गवर्नमेंट थोड़ा बनाती है, वो तो लॉकहीड मार्टिन बनाता है, राइट? आज अमेरिका कह रहा है कि भारत को हम तेल, और भारत ने पिछले साल $5 अरब का यूएसए तेल खरीदा था कि नहीं खरीदा था?
खरीदा था। वो क्या अमेरिकन सरकार का तेल का कुआं है? नहीं, प्राइवेट कंपनी है। भारत जो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर करो और आप काम करो सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट सरकारी कंपनी है। इट्स अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इन द सेंस कि इट्स अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में बिजनेस कर रही हैं, बैंगलोर देख लो, बैंगलोर में पैर रखने की जगह नहीं है। इतनी आईटी कंपनीज है, देयर इज नो प्लेस टू मूव बिकॉज देयर आर सो मेनी आईटी कंपनीज इन बैंगलोर, ग्लोबल आईटी कंपनीज। मैं इंडियन की बात नहीं कर रहा। आप हैदराबाद देख लो, पैर रखने की जगह नहीं है। आप नोएडा देख लो, आप गुड़गांव देख लो, आप पुणे देख लो, आप कोई भी जगह देख लो जहां पे आईटी सेक्टर है, ये सारी की सारी ज्यादातर तो अमेरिकन कंपनीज है। क्या ये गवर्नमेंट कंपनीज है? नहीं। फिर तो प्राइवेट आदमी करेगा और कौन करेगा? ये तो प्राइवेट आदमी ही करता है। तो ये फालतू में, ये हमारे यहां भी कुछ लोगों को ना, भारत में ये कीड़ा है, ये इनको कीड़ा है, ये इनको तरक्की से बहुत प्रॉब्लम है। किसी की तरक्की अगर हो जाए, ये बड़ा जावेद अख्तर ने बहुत एक बात बोली थी, बड़ी, पता नहीं किस एक्टर के लिए बोली थी, आई डोंट रिमेंबर। दैट एक्टर यूज्ड टू क्रिटिसाइज, अगर मैं भूल गया हूं तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, मैं भूल गया। मैं देख रहा था कि जावेद अख्तर साहब की बड़ी फेमस एक क्लिप है, वो किसी एक सीनियर एक्टर के लिए, वो एक्टर कह रहे थे कि ये तो बेकार की फिल्म है, शोले बेकार की फिल्म है, ये बेकार की फिल्म है, ये बेकार की फिल्म है। इन सारी की सारी फिल्मों को कह रहे थे बेकार की मूवीज हैं, इन मूवीज में कोई दम नहीं है। तो एक्चुअली जावेद अख्तर साहब ने बड़ी सटीक बात बोली। उन्होंने बोला कि वो जो एक्टर है उसका नाम लेके, पता नहीं कौन है, उसको तरक्की से प्रॉब्लम है, उसको सक्सेस से प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस है। एक बात बताओ यार, अंबानी अगर तेल खरीद रहा है और भारत में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कौन खरीदे? आप खरीद लो। अगर अडानी खरीद रहा है और तेल भारत में आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज भारत में आ रहा है, तो क्या ये तो अच्छी बात है? लाखों परिवार चलते हैं इससे, लिटरली लाखों परिवार चलते हैं। जो अमेरिकन आईटी कंपनीज में जो लोग काम करते हैं, टीसीएस ले लो, ठीक है, टीसीएस को कितना बिजनेस मिलता है यूएस से? लॉट्स। यूरोप से कितना बिजनेस मिलता है? लॉट्स। कोई शक नहीं है इसमें। नहीं। अब एक बात बताओ, क्या लाखों परिवार टीसीएस के, इंफोसिस के, विप्रो के और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लाखों परिवार नहीं पल रहे? वो तो प्राइवेट कंपनीज हैं। बस यही अडानी अंबानी अडानी, ये सब छिछोरी बातें हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं। भैया देखो, साफ सीधी बात है, आज की तारीख में प्रधानमंत्री जाएंगे, बोलेंगे हमारे हथियार खरीदो, बोलेंगे किसी दूसरे देश में, तो अब वो बोलेंगे साहब कि तो टाटा का हथियार है, टाटा बना रहा है, ये महिंद्रा बना रहा है, ये एल&टी बना रहा है, तो ये तो प्राइवेट कंपनी है। ये हम लोगों का ना कम्युनिस्ट माइंडसेट हो गया भारत में, एक सोशलिस्ट माइंडसेट। ये जो यूएसएसआर था ना पहले, उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर सब कम्युनिस्ट हैं। यानी कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, मोबाइल फोन आपको एयरटेल का चाहिए, जियो का चाहिए, आपको अस्पताल आपको प्राइवेट में जाना है, आपको हर चीज प्राइवेट करनी है, सिर्फ नौकरी सरकारी चाहिए आपको। ये टिपिकल माइंडसेट है, आप टिपिकल माइंडसेट है सबका, नौकरी सरकारी चाहिए, बाकी हर चीज प्राइवेट। तो भैया आप कह रहे हो कि तेल भारत ने खरीद लिया सस्ता और हमें नहीं मिला, क्यों? और लोगों को नहीं मिला? 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है? जो आपकी योजना है, उज्ज्वला योजना, जो आप कह रहे हैं आयुष्मान भारत की, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आई थिंक बिलो पॉवर्टी लाइन का है ना सिस्टम, वो 5 लाख का आपको इंश्योरेंस, वो कहां से आ रहा है? वो तो चाहिए, ये भी सस्ता चाहिए, वो भी सस्ता चाहिए। कुड़की हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए पूरा देश, इनके पैसे में कमी नहीं आनी चाहिए। मनरेगा न जाने क्या क्या है। हाँ? डिफेंस सेक्टर में कितना हथियारों की खरीद जो हो रही है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हथियारों की खरीद तो एक बात है, चलो वो तो एक बात है ना, बात में दम है, लॉजिक है आपकी बात में महेंद्र, लेकिन हथियारों की खरीद तो एक बात है, वो तो परचेज हो गया ना देश की सुरक्षा के लिए। मैं कह रहा हूं कि जो छूट मिल रही है लोगों को, वो लोग जो कह रहे हैं कि हमारे लिए तेल सस्ता नहीं हुआ, यार इतना कुछ सरकार फ्री में बांट रही है, वो पैसा कहां से आ रहा है? किसान सम्मान निधि योजना से 50 चीजें, बहुत चीजें हैं, और किसानों की हेल्प होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है ना मुझे ना। पैसा कमाना भी तो चाहिए, पर उसके लिए पैसा होना चाहिए ना मदद करने के लिए। वो पैसा कहां से कमा रही है सरकार? सरकार का कोई शॉपिंग मॉल
है ना। सरकार की कोई फैक्ट्रियां लगेंगी कि हम बेच बेच के पैसा कमा के किसान जो कृषि सम्मान निधि है वो देंगे, ऐसा तो नहीं। यू हैव टू गेट मनी फ्रॉम समवेयर, यू गेट मनी फ्रॉम समवेयर। आपको अपनी जो आपकी स्कीम्स है आपको उसको फंड तो करना ही है ना। और ये अरबों डॉलर की स्कीम्स है भैया, तो आपको करना है। जहां से भारत को सस्ता मिलेगा, जहां से पैसा 2 रुपए बचाएंगे, 2 रुपए कमाएंगे, वो काम सरकार करेगी, मजबूरी है सरकार की। पॉइंट है सर, ये बात है। सोच रहा हूं नेतागिरी में आ जाऊं फुल फोर्स। कल से सफेद कुर्ते में मैं मिलूंगा, ठीक है प्रोड्यूसर? सफेद कुर्ता पजामा और सफेद पीटी शूज। पीटी शूज नहीं, स्पोर्ट्स शूज। पीटी वाले जो सस्ते वाले थे, बाटा के 99 रुपए के आते थे हमारे समय पे, कैनवस के, पता है, जिसमें चौक से हम वो करते थे। वो तो हम भी था। तुमने देखे वो वाले? अच्छा, तो पैदा हो गए थे? यूज भी किए हैं। अरे क्या बात है। फिर उसके बाद पावर के जॉगर आए थे, वो बड़े हिट होते थे। दोज वर द लेटेस्ट पावर जॉगर। पावर के शूज मैंने पहने भी हैं, ऐसे उसमें एरो हेड बना रहता था पावर का। अब तो सब गायब हो गए हैं सब ब्रांड्स। कैंपा कोला पियो प्रोड्यूसर? नहीं, कैंपा कोला नहीं। हमारे टाइम पे कैंपा कोला होता था, बहुत पहले कैंपा कोला होता था, पता है? बढ़िया। हम और डायनासोर एक साथ पीते थे बैठ के, उस समय का। और बताओ क्या खबर है? उसी की दांत से फंसा के नहीं बोतल खोल लेते थे। पाकिस्तान पे चलेंगे सर। हाँ, हमारे लोग पे वेट तो कर रहे चलना हैं, इतना बहुत टाइम हो गया। हाँ, जरूरी भी है और खबरें भी हैं, लेकिन मुझे जरूरी और खबर दोनों है सर। बट प्रोड्यूसर की उर्दू चेक करें आप। मेरा एक सवाल है जो सोशल मीडिया पे बहुत चला। मैंने 2 दिन से वो वीडियो देखा है। 2 दिन से तो लगातार मैं देख रहा हूँ। 2 दिन से कल मैंने बहुत ज्यादा देखी वो वीडियो। मतलब आप ट्विटर स्क्रॉल करो वहां पे दिख रहा है, फेसबुक देखो वहां पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम खोलो वो दिख रहा है, वो वीडियो दिख रहा है। वो वीडियो है सईदा हमीद का, जो फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर है मनमोहन सिंह सरकार में, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में वो प्लानिंग कमीशन में थी। मैडम का कहना है कि धरती बहुत बड़ी है और बांग्लादेशी अगर भारत में आके रह रहे हैं तो क्या दिक्कत है, वो आपके राइट्स को डिप्राइव तो नहीं कर रहे हैं? अब यार मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। कारण पता है क्या है? ऐसे ही लोग हैं जो देश को बर्बाद करते हैं। यानी कि कानून व्यवस्था कोई है कि नहीं है यार? एक तरीका है भारत में आने का, एक कानून है, राइट? और ये भूल गई, ये कांग्रेस की सरकार में है ना? थी ये कांग्रेस की सरकार में, मतलब शी इज वेरी क्लोज टू सोनिया गांधी जी। क्या नाम है इनका? सईदा हमीद। सईदा हमीद। मैं सईदा हमीद जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं विनम्रता से हाथ जोड़ के। आप कह रही हैं कि जी मैडम बांग्लादेशियों को आने दीजिए, क्या दिक्कत है, दुनिया बहुत बड़ी है। ये चीज आपने इंदिरा जी को क्यों नहीं समझाई? आप इंदिरा गांधी जी को ये बात समझाती हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, बांग्लादेशियों को आने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1971 की लड़ाई जब हुई थी भारत और पाकिस्तान की, उसमें सबसे बड़ा कारण यही था। सबसे बड़ा कारण यही था कि वहां पे इलीगल इमिग्रेशन ईस्ट पाकिस्तान से भारत आ रहा था, करोड़ से ज्यादा लोग। और एक यहां पे मतलब कि बीबीसी का एक इंटरव्यू है, अगर हम लिंक दे दें उस इंटरव्यू की तो हम दे सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? कॉपीराइट वगैरह लिंक? नहीं, लिंक डालने में कौन सा कॉपीराइट? तो आप लिंक देख लीजिए, हम लिंक डाल रहे हैं जहां पे इंदिरा जी का इंटरव्यू बीबीसी वाले ले रहे हैं। वहां पे इंदिरा जी साफ बोल रही हैं, उनका इंटरव्यू है। आप देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्रोड्यूसर कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, तो मैं लिंक डाल रहे हैं हम लोग, इंटरव्यू का वो फुटेज यूज नहीं कर रहे, आप जाके देखिए यहाँ पे। तो ये बड़े बांग्लादेशियों के बड़े हिमायती हैं। आप एक बात बताइए, फिर आपने लड़ाई क्यों शुरू करी? आपने 1971 में क्यों लड़ाई शुरू करी? ये जब पूरी बात हुई थी कि यहां पे आ रहे थे, और फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान करा 2 तारीख को, 2 दिसंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करा और भारत की मुख्तलिफ एयरफील्ड्स में पाकिस्तान ने बॉम्बिंग करी। तो आज की तारीख में कहना कि धरती बहुत बड़ी है, धरती बहुत बड़ी है, तो फिर 1971 की लड़ाई क्यों करी? धरती बहुत बड़ी है, फिर वेरी गुड। बट आई थिंक सर, अब वो प्लानिंग कमीशन में रही हैं, पूर्व की सरकारों में रही हैं, अच्छा खासा कमाई भी होंगी, घर भी बहुत बड़ा होगा मैम आपका, 2 कमरे और 1 हॉल। बांग्लादेशी फैमिलीज को उन 2 कमरों में कम से कम 3-4 परिवार, हॉल में भी आपके 2-3 परिवार एडजस्ट हो जाएंगे। उनके पास, उनको है उतनी सलाहियत। प्लीज शुरुआत अपने घर से की जाए, क्या बुरा है? नहीं, मैं आपका घर भी काफी बड़ा होगा, लॉन होगा आपके यहाँ, तो बालकनी में झूले लगे होंगे। हाँ। उसको हटाइए, दीजिए। बालकनी में झूले कौन लगाता है यार? लगाते हैं लोग, लगा देते हैं सर, बालकनी में लगा देते हैं, लॉन में लगा देते हैं। शौक बड़ी चीज है। छत होगी आपके यहाँ पे,
छत पे 2-4 तंबू डलवाइए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो बात भी छोड़ो यार, उनका पर्सनल मामला जो भी है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि दिस कंट्री वेंट टू वॉर विद पाकिस्तान एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ द 1970, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली रीजन, बट वन ऑफ द रीजंस वाज illegal immigration from Bangladesh into India. Massive illegal immigration. And it was under the leadership of Madam Indira Gandhi that India went to war. The political leadership. Military leadership was, of course, General Sammanekshaw was there and other great generals were there, including Air Force, including Navy, and everybody did a fantastic job. But the political leadership was Mrs. Indira Gandhi and she ordered the war. She said, strike back. पलटवार करो। पाकिस्तान ने चंगेज खान करा, we struck back. Why? Because we were trying to stop the illegal immigration of Bangladeshis. हमारी इकोनॉमी बहुत कम थी उस वक्त, हमने बोला कि हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, 1 करोड़ लोग आ गए, करोड़ लोग आ गए भाई। इनको कैसे रोकोगे? आप रोक नहीं सकते। आप उनको लेकिन वापस कहाँ भेज पाए फिर? वापस आज तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ, ये कह रहे हैं और आने तो, दुनिया बहुत बड़ी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम्हें दूसरा देश चाहिए अपना, तुमने दूसरा देश ले लिया, अब रहो ना उसमें। अब यही चीज है कि घर है, आपने बोला कि घर का बंटवारा, ये फ्लोर मेरा, ये फ्लोर तेरा, आपने कर दिया, अब जाके उसी के घर में रहना है, नीचे तुम्हारा पड़ा हुआ है। क्यों भाई? मंगतों की आदत होती है सर। छोड़ो उसको, मारो गोली। और बताओ क्या खबर है? सर एक बड़ी खबर आई है सर। पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। यार ये पहले लेना था यार, तुमने पहले सीरियस सवाल पूछ लिया प्रोड्यूसर। चलो कोई बात नहीं, जरूरी भी होते हैं सर सीरियस सवाल भी। हाँ। चाइना ने रेलवे प्रोजेक्ट एक वो शुरू किया था सीपेक के अंडर में, आई थिंक। हाँ। उसमें डिले किया, अब एडीबी घुसा है। चाइना ने डिले नहीं करा, चाइना ने फंडिंग बंद कर दी। हाँ बेसिकली अगर ये कहा जाए, हाँ, जो आ रहा है कि डिले हो रहा था इसलिए, बट चाइना ने फंडिंग बंद कर दी। अब एडीबी घुसा है और वो उसको फंड कर रहा है 2 बिलियन। वो 500 किलोमीटर की स्ट्रेच की ये है कराची रोहड़ी रेलवे लाइन इन सदर्न पाकिस्तान। भाई साहब एक बात बताऊं मैं, अगर कहीं मेरा पुराना वीडियो मिल जाए तो लगा देना। अगर भैया मिल जाता है तो लगा देंगे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। लेकिन मैं कई बार ये कह चुका हूं कि अलग अलग बहाने से पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। बहुत बार का एक वीडियो लगाना की 2-3, एक देख लो, अगर मिल जाए तो देख लीजिए भैया। लेकिन एक मैं बात कह सकता हूं कि इरानियन रेजिम इज नॉट फॉर सेल। Iranian regime is not for sale. Neither are the Pakistanis, by the way. But you can rent the Pakistanis, like the Americans are renting them now. Nobody buys Pakistan. People rent Pakistan from time to time. And this time the Americans have rented Pakistan. You know, they've rented Pakistan, and very recently, 1 महीने का किराया पाकिस्तान को आज ही आज मिला है। $300 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिए, तो पाकिस्तान को पैसा मिल गया। अब आप देखेंगे कि जब तक अमेरिका का उल्लू सीधा होता रहेगा, पाकिस्तान को कभी इसके लिए, कभी पानी के लिए, साफ पानी डेजर्ट से निकालना है, उसके लिए 100 मिलियन मिल जाएंगे। वुमेन एजुकेशन के लिए $300 मिलियन मिल जाएंगे। फिर बोला कि पोलियो के लिए उसको $100 मिलियन मिल जाएंगे। यानी कि किसी ना वुमेन एजुकेशन ठीक होना है पाकिस्तान में, ना रेगिस्तान से पानी निकलना है पाकिस्तान में। दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि पाकिस्तान या किसी भी देश में पोलियो ना हो, लेकिन क्या पाकिस्तान पैसा खर्च करेगा? नहीं, पोलियो पे कम से कम नहीं करेगा। पोलियो के नाम पे पाकिस्तान आज तक अरबों डॉलर ले चुका होगा। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान को अलग अलग लेवल से यह मुल्क बिक चुका है, यह मुल्क जमीन पे लेट चुका है। फील्ड मार्शल अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहा है। ये सारे के सारे पैसे एडीबी से आएंगे, वहां पे लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, पैसा फनल होगा, आसिम मुनीर की जेब गर्म होगी। ये दिस इज द टोटल थिंग। ये सारी की सारी वही चीजें हैं। और सर, कल इशाक डर ने एक गाना गाया, कल नहीं परसों, हमने कल उसका एक मुखर डिस्कस किया था। दूसरा गाना है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे नई कहानी। हम बांग्लादेशी, हम पाकिस्तानी। क्या हुआ बताओ? वो बांग्लादेश ने बोला ना कि 1971 को वो लेके आप माफी मांग लीजिए। माफी मांग आप मुआफी उर्दू चेक करें जरा। उर्दू नहीं, बांग्लादेशी उर्दू नहीं बोलते। हाँ अच्छा, इसीलिए थोड़ा मोड़ा उनके अंदर। तो उन्होंने मांगा, बोला कि माफी मांगो। तो इशाक डर कहता यार देखो, थक गए हैं ये करते करते। हम चाइनीज से माफी मांग रहे हैं, हम अमेरिकन से माफी मांग रहे हैं, हम फिर कभी कभी सऊदी से भी मांगना पड़ जाता है हमें माफी। अब यार हम तुमसे भी मांगे, तो तुम पैसे भी नहीं दे रहे, पैसे मांग रहे हो उल्टा हमसे।
फिर कह रहा माफी भी मांग लो, छोड़ो। ये उससे वो 71 की बात क्या, हाँ उसने ये भी तो बोला पुरानी बातों को जाने दो, हाँ वही तो, इसलिए तो गाना गया है कि छोड़ो छोड़ो कल की बातें हैं। कल की वेरी गुड बात प्रोड्यूसर, आई लाइक इट, आई लाइक योर रेफरेंस। नहीं ठीक है, इसने वही तो, बांग्लादेश ने क्या गलती करी है कि दे आस्क्ड पाकिस्तानीज फॉर मनी, नोबडी आस्क्स पाकिस्तान फॉर मनी, यू डोंट इवन आस्क पाकिस्तान फॉर द मनी दैट यू लेंट पाकिस्तान, यू बेसिकली डोंट आस्क पाकिस्तान, पाकिस्तान आस्क्स। ये दुनिया का नियम है। वही चीज है कि सूरज को आपने बोला कि तुम पश्चिम से उगोगे तो कैसे उगते, हाउ इज इट पॉसिबल, वो तो पूरब से ही उगेगा, पश्चिम में डूबेगा। पाकिस्तान से पैसा मांग लिया, ये भी बांग्लादेशियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर लिया है, और उनका, और वो पैसा मांगा है पाकिस्तानियों से जो कि बांग्लादेश के हक का पैसा तो बिल्कुल नहीं देते पाकिस्तानी, एक तो वैसे ही पैसा नहीं देते और हक का तो बिल्कुल नहीं देते बांग्लादेशी। ये तो क्या पीएफ फंड चोरी कर लिया यार, मैं तो कल से मैं माथा पकड़ा हूं, इन्होंने पीएफ चोरी कर लिया। हाउ कैन यू स्टील द पीएफ ऑफ एन एंटायर कंट्री, पूरे देश का पीएफ चोरी करके बैठे हैं ये लोग। बांग्लादेशी भी कम है, उनका पूरा देश का एक हिस्सा चोरी कर लिया वो नहीं है, पूरे देश का हिस्सा ही चोरी कर लिया, पीएफ पे ये पटके हुए हैं। नहीं हालांकि वो चोरी तो नहीं किया था। हाँ वो तो दैट वाज अ वॉर फॉर फ्रीडम। कुछ बेगैरत लोग हैं जो, बेगैरत, आपकी उर्दू मैं चेक कर रहा हूं अब, बेगैरत वो है, बाकी तो तो ये चीज है प्रोड्यूसर। और बताओ। और आपने बोला था, सही बात है कि पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से पैसे मिलेंगे। हाँ 47.9 मिलियन रुपए मिले हैं वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान। रुपए नहीं, डॉलर होंगे। अरे हाँ, मतलब डॉलर। 47.9 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक से ना, वर्ल्ड बैंक से। अब देखो नॉट टू पाकिस्तान सर, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी पंजाब को मिले हैं। पाकिस्तान, देखो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी पंजाब को मिले हैं, सॉरी पूरे पाकिस्तान को, पूरे सेम। अब दो बातें देखना, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने 2 बड़ी भीख मांग ली हैं। एक आपने एडीबी वाला बोला, वो कितने, 2 अरब का था, 2 अरब का, 2 अरब का, और ये करीब 47 करीब 48 मोटा मोटी, या 47 मिलियन मान लो, तो 2 अरब 47 मिलियन डॉलर विद इन 48 आवर्स पाकिस्तान ने हड़ता लिया। इनसे बांग्लादेश पैसा मांग रहा है। देखो यार, ये टैलेंट है भैया, रॉ टैलेंट है ये सब। ये ऐसा कटोरा फेंक के, जैसे बूमरैंग होती है ना, ऑस्ट्रेलियन वेपन होता है बूमरैंग, आप फेंको तो वापस आता है। इनका कटोरा भी यही है, एक बार पाकिस्तान ने कटोरा फेंक दिया तो कुछ लेकर ही आएगा वापस, खाली हाथ नहीं आता। खाली कटोरा नहीं आता इनके पास, ये फेंकते हैं कटोरा, ऐसे घूम कर आता है, उसमें आदमी कुछ डालता है, फिर ये वापस आता है कटोरा, उसके अंदर चिप लगा हुआ है कटोरे के अंदर। भैया मैं तो बोल रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड। जस्ट इमेजिन 48 घंटे के अंदर इन्होंने कहां से यार ये मांगने का, आई डोंट नो यार, सदमे में कह जा रहे हैं। मैं यार, मुझे बहुत धक्का, मैंने बोला इतना कोई कैसे शिद्दत से मांग सकता है यार। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप एससीओ में जा रहे हैं मोदी जी अभी, तिंजियान में, कहां पे, तिंजियान में ना, तिंजियान में एससीओ समिट हो रहा है, और आप कुछ ही दिनों में जाने वाले हैं मोदी जी, आई थिंक 31 अगस्त ना, अराउंड 31 अगस्त एंड 1 सितंबर। हाँ, आप तिंजियान जाने वाले हैं मोदी जी, और वहां पे 20 देशों के हेड ऑफ स्टेट होंगे, वहां पे शहबाज शरीफ भी होगा। मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी कि वहां पे आप थोड़ा सा बच के रहिएगा आदमी से, ये कभी भी आपके पैर पकड़ लेगा 15-20 लोगों के सामने, ये ऐसे, आपके ये पैर हैं, ऐसे पकड़ लेगा नीचे से आपके पैर, और बोलेगा कि नहीं जब तक पैसे नहीं दोगे मैं पैर नहीं छोड़ूंगा, और आपको मोदी जी इसको पैसे देने पड़ेंगे मजबूरी में, आप इससे बच के रहिएगा, ये मांगने में। और पाकिस्तानी इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, 20वां देश पाकिस्तान है, और ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है कि पाकिस्तान को ऐसी महफिल में इनवाइट करा है, ऐसे प्रोग्राम में इनवाइट करा है, शहबाज कहेगा मैं तो जम के खाएगा। नहीं, जहां पे 19 लोग हैं जिनसे मांग सकता है वो, आप नहीं समझ रहे। ऐसा मालदीव्स जा रहा है, मालदीव्स के पास पैसा नहीं है, वो मालदीव्स का कह रहा है रिजॉर्ट के 2 कमरे फ्री दे दे मुझे, कुछ ना कुछ तो मांगे, कुछ ना कुछ, ये खाली हाथ नहीं आएगा, 19 से लेकर आएगा, 19 देशों से कुछ ना कुछ मांग कर आएगा शहबाज शरीफ। भाई साहब, ये पाकिस्तान आपको क्या लग रहा है? और चाइना ने क्यों बुलाया पाकिस्तान को? ठीक है, पाकिस्तान मेंबर है एससीओ का, लेकिन चाइना ने बुलाया भी इसलिए क्योंकि चाइना भी देते देते थक गया। चाइना बोला औरों से तो मांग यार, हम ही से मांगेगा, सारी भूख हम ही से बिठाएगा। पुतिन भी रहेगा, ये पुतिन से भी कुछ मांग लेंगे कि सर कुछ ना कुछ दे दो, फ्री में तेल दे दो हमें। इंटरेस्टिंग तो यही होने वाला है, क्या कि पुतिन वहां है,
अमेरिका का नौकर जा रहा है वहां पे, पुतिन वहां पे होगा। अब ये फिर बोलेगा कि मैं अमेरिका और रशिया की दोस्ती करवा दूं। ये भी पाकिस्तानी बोल रहे होंगे, पगले जो है ना लाहौरी, ये भी बोल रहे होंगे कि चलो हम एक बार फिर से दोस्ती करवा देते हैं। हर समय बिचौलियापन, हर समय दलाली खाना, ये इनके कैरेक्टर में आ चुका है, दलाली खाना बीच में। ये भी बोल रहा हूं, आप देखना खबर आ जाएगी। और जितने इंडियन डिप्लोमेट्स जाएंगे प्रधानमंत्री जी के साथ, मेरी सर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने अपने बटुए बचा के रखिएगा। हाँ, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है डिप्लोमेट के बटुए खास चोरी करते हैं। ये स्टोरी देखिए जरा दोस्तों, कुवैत का डिप्लोमेट आया था, उसकी जेब काट ली पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने। बटुआ चोर एक्सपर्ट से आपके आसपास बटुआ चोर एक्सपर्ट है, आप पता सब चला लोग। कि जीभ में कैसे ब्लड लगा के पर्स निकाल के चला गया आपके पॉकेट से, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? वहां पे सबको बताना पड़ेगा। वहां पे मुझे लगता है डॉक्टर जयशंकर भी होंगे, जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री हैं। लेकिन पाकिस्तानी और अजीत डोभाल सर भी जाएंगे। तुम याद रखना, कुछ गलती करी वहीं पे कुटोगे बेटा। वही मारे। एनएसए इज कमिंग। कितने दिन के लिए जा रहे हैं मोदी? 2 दिन के लिए ये जाएंगे हफ्ते 10 दिन के लिए। पाकिस्तानी ना, जहां पे मुफ्ता मिल जाए इनको, जहां पे इनको तो मुफ्ता चाहिए भैया, जहां पे बैठ के इनको खाना मिल जाए फ्री का। पाकिस्तानी डेलीगेशन आपने देखा नहीं, आसिम मुनीर जा रहा है अमेरिका 7-7 दिन 5-5 दिन के लिए, पता नहीं क्या करते हैं यार, ये भिखारी पड़े रहते हैं। ये जहां जाएंगे, शहबाज शरीफ जा रहा है लंदन 9 दिन के लिए, लंदन 8 दिन के लिए। अबे यार कुछ अच्छा होटल मिल जाता है इनको। हाँ, कुछ भी, ये मतलब फ्री का जहां से बांध सूट में मिलता है ना सर, हाँ, बाथरोब बाथरोब बांधा, टीवी ऑन किया, ऐसे बैठे होंगे। आज वो अमेरिका के इनके टीवी देख रहा हूँ, पता है। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। चलो ठीक है, चलते हैं सर। ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।